मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। महाराष्ट्र के स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 4 मई से लेकर 10 मई के बीच महाराष्ट्र राज्य में कैसा रहेगा मौसम और महाराष्ट्र के किसानों के लिए हमारे पास इस सप्ताह क्या है फसलों से जुड़ी सलाह। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। महाराष्ट्र राज्य में पिछले कुछ दिनों में पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो कई इलाकों में बारिश हुई थी, खासतौर पर विदर्भ के और मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के जो दक्षिणी इलाके थे इन भागों में बारिश हुई थी। विशेष बारिश पुणे से लेकर सांगली, सतारा और सोलापुर तथा आसपास के इलाकों में देखने को मिली थी, यानी इन भागों में। लेकिन इस सप्ताह पूरे महाराष्ट्र में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि विदर्भ के जो पूर्वी इलाके होंगे इन भागों में छिटपुट बादल आ सकते हैं, खासतौर पर भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर तथा नागपुर में भी कहीं कहीं पर आंशिक बादल छा सकते हैं और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन विदर्भ ही वो क्षेत्र होगा जहां इस सप्ताह लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। पिछले सप्ताह के आखिरी दिनों में तापमान यहां पर काफी बढ़ गया था और अकोला में 44-45 डिग्री सेल्सियस पिछले 2-3 दिनों से तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस सप्ताह भी अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत तमाम इलाके ऐसे हो सकते हैं। अमरावती, वाशिम जैसे इलाके, इन भागों में तापमान 44 और 45 डिग्री सेल्सियस जाएगा। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तापमान में कुछ कमी जरूर रहेगी, लेकिन क्योंकि उमस के कारण इन भागों में और बुरा हाल होगा। अगर मुंबई समेत हम कोकण, गोवा रीजन में देखें तो यहाँ पर तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन बढ़ी आर्द्रता के कारण ये 40 डिग्री से कम नहीं लगेगा। दूसरी ओर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी महाराष्ट्र में इस सप्ताह लू का प्रकोप राज्य के कई जिलों में देखने को मिलेगा। और इस मौसम का क्या होगा फसलों पर असर, अगर उसकी बात करें तो तापमान में वृद्धि के अनुमान को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह यह है किसानों को कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल जो अभी दाना भरने की अवस्था है उसमें उचित नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। आम और केले के बागों में भी उचित नमी बनाए रखना जरूरी है। मूंगफली और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की कटाई और तुड़ाई अभी की जा सकती है, इसके लिए उपयुक्त समय है। रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कर खेतों को खाली छोड़ दें, खुला छोड़ दें, जिससे न केवल मिट्टी में हवा का संचार होगा बल्कि मिट्टी में तेज धूप लगने से कीटों के अंडे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, साथ ही खरपतवार के जो बीज होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। बदलते मौसम में फसलों में कीटों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। मूंग और कद्दू वर्गीय सब्जियों में भभूतिया रोग जिसे पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है, इसकी रोकथाम के लिए डिनोकेप 48% EC अथवा हेक्साकोनाजोल 5 फफूंदनाशक को 500 मिलीलीटर लें और प्रति हेक्टेयर में 500 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं। इस समय ईख में कल्ला छिद्रक का प्रकोप देखने को मिलता है। प्रभावित पौधों को 5-6 सेंटीमीटर जमीन की सतह से छोड़ दें और उसके बाद उसको काटकर खेत से अलग कर दें ताकि दूसरे पौधे संक्रमित न हो इस रोग से। भिंडी की फसल में शीर्ष एवं फल छिद्रक के प्रकोप से पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। इसके नियंत्रण के लिए आपको नीम आधारित जैविक कीटनाशी की 5 मिलीलीटर मात्रा लेनी है और प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाकर भिंडी के ऊपर छिड़काव करनी है। तो ये थी महाराष्ट्र के लिए स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट। अगले सोमवार को फिर से हम बताएंगे आपके राज्य के लिए अगले हफ्ते के मौसम का हाल। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।